तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद सारे के सारे एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने एसीसी के जनरल साइंस सेक्शन के केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंपाइलेशन। आई होप पुराने सारे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, जो कि मॉडल पेपर के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने यहाँ पर हाजिर हैं। शुरू करते हैं इसको रीड करना। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व H2 गैस। ठीक है, कौन से रिएक्शन को हम लोग रिएक्ट करेंगे और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। अब आप इन सभी को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आयरन एंड स्टीम, इन दोनों को जब भी हम रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़े। As per Vesper theory, bond angle depends upon the number of bonding atoms, the number of lone pairs, the radius of bonding atoms, या all of the above। तो आप समझे उपरोक्त सभी, all of the above, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं अगर किसी का बॉन्ड एंगल आपको निकालना है तो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The reason why the boiling points of water is very high is due to। अच्छा, हम जब हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो क्या कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो हमें सिंपल से यही बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स वाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज वेरी हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ विच मेटल। कौन से मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन का यूज होता है? क्या वो कैडमियम है, बिस्मथ है, कॉपर है या लेड है? तो आप समझे दैट इज कैडमियम। कैडमियम की डिस्टिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर का डिस्टिलेशन करते हैं कैडमियम के प्योरिफिकेशन के लिए। राइट, इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा नहीं है, लेकिन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ऑफन क्वेश्चन ये आते रहते हैं, तो देखते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम द सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 121 विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरियस में, ACC में, CAPF ऐसे सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो अभी हम SEC की बात कर रहे हैं, तो ये इट विल बी UBU। ठीक है, UBU 121 का। राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इजिप्शियन ब्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इजिप्शियन ब्लू जो नील का यूज किया जाता था इजिप्ट में, उस ब्लू का वो कौन सा एग्जाम्पल, किसका? साइक्लिक सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, सीड सिलिकेट या चेन सिलिकेट? तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, तो आपने देखा कि मैम वाह, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं हमारे सारे के सारे एग्जाम से। बिल्कुल बेटा, उसी पर हम मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस का कंपाइलेशन अगर आप चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज से सीधा जुड़ सकते हैं और इन सभी सुविधाओं का आराम से लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको इन सभी डिटेल्स पर इन सभी डिटेल्स को ध्यान से देखना है और इस लिमिटेड टाइम ऑफर, जी हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर का आपको फायदा उठाना है। आप सारी क्वेरीज का जवाब आपको मिलेगा, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और हमारा मोटो देश का हर बच्चा बनेगा फौजी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अगर आपने वर्दी का सपना देखा है तो जरूर साकार करिए। मस्ट विजिट मेजर कलसी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इफ वी केप्ट वाटर इन एन ओपन वेसल ऑन द सरफेस ऑफ द मून दैट विल इवोपरेट क्विकली, है ना। सेकेंड बता रहा है द टेम्परेचर ऑफ द मून सरफेस इज मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। हिंदी में एक बार हम इसे देख लेते हैं। कथन क्या है? यदि हम चंद्रमा की सतह पर खुले बर्तन में पानी रखें तो वह तेजी से वाष्पित हो जाता है। ये बात तो सच है, ठीक है, ये सच है। लेकिन
कारण क्या इस रीजन से कि चंद्रमा की सतह का तापमान ज्यादा होता है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। यानी कि यहाँ पर पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? सही है, और दूसरा वाला क्या है? गलत है। हम इंग्लिश वाले पे फिर से जंप करके एक बार देख लेते हैं बेटा। तो इंग्लिश वाले पर जंप करके देखते हैं हम। देखो, तो यहाँ क्या कह रहा है? इफ बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct, no. If both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion, ये भी गलत है। If assertion is correct but reason is incorrect, यही वाला हमारा सही है। assertion सही था लेकिन reason गलत था। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें। तो ये रहा, Which one of the following is a bacterium that causes disease in the human body? अब सबसे पहले तो आपको यही पहचान लेना है निम्न में से बैक्टीरिया कौन सा है जो हमारी बॉडी में डिजीज फैलाता है। देखो, वेरिसिला जोस्टर वायरस है, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। इसमें एक ही आपको बैक्टीरिया मिल ही रहा है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड फैलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज सी, जिससे आपको जो आपके ह्यूमन बॉडी में रोग फैलाने का काम करता है और एक बैक्टीरिया भी है। Which one of the following statement regarding viruses is not true? निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो विषाणुओं से संबंधित है लेकिन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है which viruses need living cells to reproduce, बिल्कुल ये सही है। All viruses are parasite. Viruses can synthesize their food through photosynthesis, गलत। वायरसेस कैन सिमिलर टू केमिकल, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाता है? सही। भाई फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना कर सकता है वायरस, प्रकाश संश्लेषण थोड़ी ना वायरस कर सकता है। हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं आप कि विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो वो यही वाला सही नहीं है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Which of the following disease may be caused by the deficiency of vitamin C? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इंडीड इम्पोर्टेंट भी काफी है। काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप देखो बेटा, वो होता है स्कर्वी रोग, वो होता है स्कर्वी डिजीज, जो कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी द्वारा कॉज होता है, स्कर्वी डिजीज। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देखें कि मेजर कल्सी क्लासेस आपके लिए सीडीएस, सीएपीएफ और एफकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिटन, फिजिकल और असेसमेंट सेशन का ऑनलाइन भी सेशन लेकर आया हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसे भी ज़रूर अवेलेबल करें, जिसमें आपको फिजिकल स्टडी मटेरियल्स, एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑल इंडिया में कहीं इससे बेहतर सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ज़रूर अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए विजिट करें और देखें और परखें और फिर अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन सही ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, Which one of the following organism has vascular tissue? क्या वो क्लैडोफोरा है, पेनिसिलियम है, एनाबेना है या मार्सिलिया? निम्नलिखित में से किस जीव में संवहनी ऊतक होते हैं? तो बिना कुछ सोचे आप मार्सिलिया पर टिक करेंगे। मार्सिलिया के अंदर संवहनी ऊतक होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, Which one of the following organism represents the primary consumer category? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र के तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? बेटा ध्यान से सुनो, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद सबसे पहले जो हर्बीवोर होता है वो होता है, फिर सेकेंडरी मांसाहारी होता है और टर्सरी जो होता है वो टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में आता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कैटरपिलर मिलेगा। कैटरपिलर क्या होता है? एक तितली की शुरुआती जीवन की एक स्थिति होती है, एक स्टेज होता है कैटरपिलर, जो केवल घास खाता है, पत्ते खाता है। ठीक है, तो यहाँ कैटरपिलर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, Which one of the following statement regarding electrocardiogram is correct? ECG के संबंधित कौन सा यहाँ पर तथ्य सही है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ कॉर्निया, नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ किडनी, नहीं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेन, नहीं। तो चौथा सही है, क्यों? क्योंकि ये हार्ट ईसीजी होता है, वो हार्ट का इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। हृदय का विद्युत नियमन मतलब क्या करता है? वो हृदय के विद्युत गतिविधि का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर, और आप यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा एग्जाम्स में आते हुए, बट इंपॉर्टेंट है, आज भी ये वही उतना ही वेटेज रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ मैमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम? निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक हाइड्रोलिटिक एंजाइमों में समृद्ध होता है? तो आप बिना कुछ सोचे लाइसोसोम पे टिक करेंगे। इसी को सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल, एज वेल एज ये क्या होता है? बहुत ज्यादा रिच होता है इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ठीक है, ऐसे ही हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले अगर आप ऐसे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की कंपाइलेशन देखना चाहते हैं एक ही बुक में सब्जेक्ट वाइज, तो आपके लिए मेजर कलसी पब्लिकेशन लेकर आया है बेहतरीन बुक्स जो कि सभी स्टडी मटेरियल से युक्त हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम वाइज आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, तो जरूर अवेलेबल कराइए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, वो आपके सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलरा इज करेक्ट? कॉलरा से यानी कि हैजा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखेंगे। कॉलरा इज अ डिजीज दैट कॉजेज लॉस ऑफ मेमोरी, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कई बार किसी को कॉलरा हुआ होगा तो मेमोरी लॉस तो नहीं होता है। कॉलरा इज अ डिजीज ऑफ मसल ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, नहीं, अल्कोहल पीने से तो कॉलरा नहीं होता है, और मसल का तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉलरा इज अ डिजीज ड्यू टू द सिम्टम्स ऑफ कंटिन्यूड फूड और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंजप्शन ऑफ, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब आप गंदा भोजन और गंदा पानी खाते हो, पीते हो, ऐसे में आपके शरीर में कॉलरा का जीवाणु प्रवेश करता है और आप बीमार हो जाते हो। आपके पेट में दर्द होता है, फीवर होता है, बॉडी में पेन होता है, पेट में दर्द होता है और आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो फोर्थ वन तो अपने आप ही गलत हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बिल्कुल फॉलो करते रहे, जो कि हम आपके लिए बिल्कुल बार बार लेकर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस सीरीज को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही सेशन में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आइए आज हम एसीसी के बच्चों के लिए, एसीसी कैंडिडेट्स के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं अर्थमेटिक का, और जो एहसास दिलाएगा आपको एसीसी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितनी आसानी से उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। और आपको बता दें पूरे सेशन तक, यानी आप टोटल 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक का आप देख लेंगे तो निश्चित है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा आ जाएगा जिससे आप एसीसी के एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। अपना मॉडल पेपर दिखाएं आपको, उसके पहले मैं बता दूं कि ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ज़रा आप देखें इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। पहली चीज़ क्या कंडीशन, नेचुरल नंबर्स हैं। और क्या करना बेटा कि ये अगर किया जाए तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, ये आप देखिए। अगर सपोज कर लो बेटा नेचुरल नंबर में चूँकि अंडर रूट की बात है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ए को 4 ले लेते हैं, बी को 9 ले लेते हैं। ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो थोड़ा सा आसानी से आप उसको समझ पाएँ। अदरवाइज कोई भी नंबर लेकर के आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा बेटा 13, क्या हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। 5 जो होगा अंडर रूट 13 से क्या होता है बेटा, बड़ा होता है ना कि छोटा। यहाँ जो दिया है उसको आप कैंसिल करते हैं। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये आपका 13 हो गया, यहाँ पर अंडर रूट 13 हो गया। ठीक, अंडर रूट 13 कभी 5 के बराबर होता ही नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। और ए बी बराबर 1 ये संभव ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये भी ए और बी दो नंबर तभी ये पॉसिबल होता है जब ए और बी दोनों क्या हो जाएं, 1 हो जाए। लेकिन इसमें उसने कह रखा बेटा डिस्टेंस है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो यानी अगर एक हो जाएगा नेचुरल नंबर तो दूसरा 1 हो नहीं सकता, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब सी आपका बेटा राइट हो जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी है बेटा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। ये कोई संख्या, यानी एक संख्या जो है जो 11 से डिवाइड है, दूसरी संख्या 13 से है, दोनों किससे विभाजित होंगी, ये कंडीशन कौन सी, यही आपको बताना है। तो देख लो बेटा, 13 और 11 दो ऐसे नंबर हैं जिसका आपका नंबर आप देख रहे होंगे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अगर विषम संख्याएं हैं, अगर इसकी बात आप करते हैं तो इनका जो फैक्टर होगा, एलसीएम होगा, यही होगा, और ये हमेशा क्या होगा, 13 और 11 से डिविजिबल होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होता है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट बतानी है। 2153 की पावर है 167। यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट के लिए कॉन्सेप्ट होता है, दी गई पावर्स को बेटा हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 167 जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, 4 4 जा हो रहा होगा, 4 1 जा हो गया, यानी 41 हो गया, और क्या हो गया, 3 हो गया, 41 और बचा 3, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया। अब ये तो क्या होता है बेटा, इसको हम छोड़ देते हैं। 4 की घात 3 है बेटा, 3 की घात हम ले लेते हैं, यानी आपका हो गया 5153 हो गया। कि पावर 167 है, तो इसको जब आप लिखेंगे 5.53 लिख सकते हैं, 4 की पावर 41, ठीक है, इंटू हम यही लिखेंगे बेटा 5153 की पावर क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 जब हम देखते हैं क्या होता है, यूनिट प्लेस पे आपको 7 आता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आप देखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे बेटा। यहाँ पर आपसे पूछा है बेटा, ये आपका प्राइम फैक्टर्स दिए होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। इसमें क्या कहते हैं, टोटल आपको नंबर बताने कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। ऐसे में देखिएगा 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 12 हो जाएगा, इंटू 10 है बेटा, इसे 2 की पावर 7 इंटू 5 पावर 7 लिखिएगा, और 14 को आप 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है कितना, ये 24 हो जाएगा, और प्लस 7, यानी 5 की पावर बेटा क्या हो गया, ये 5 की पावर 24 हो गया, इंटू 5 की पावर 7 हो गया, इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7 हो गया। चलिए यहाँ देखिए कितना होता है, ये आपको हो गया 5 की पावर 31 हो बेटा, ये हो गया 2 की पावर 14, ये हो गया 7 की पावर 7। अब इनके क्या मैंने बताया, इनकी पावर्स का हम सम ले लेंगे, यानी 31 प्लस 14 प्लस 7 कर लेंगे। ठीक है, 7 4 11, 1 12 हो गया बेटा, 3 1 4 1 5 हो गया, यानी 52 इसके टोटल फैक्टर्स मिलेंगे, है ना बेटा। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ। अगला क्वेश्चन जब आप बात कर रहे हैं, देखिए 2 संख्याओं का वर्ग दिया है बेटा, 2 संख्याओं का योग दिया है। अगर a प्लस बी का मान 3 दिया है, और उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया है बेटा, ये दिया है कितना, 12 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, उनका गुणनफल। तो नेचुरल सी बात है बेटा, इसका स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाता है। इधर आपने कर दिया तो 9 मिल जाता है। इसकी वैल्यू बेटा 12 हो जाती है। 9 को उधर ला देंगे, आपको ये हो जाएगा, इधर ला देंगे आपको, इसका वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। 9 इधर आया, ये हो गया -2ab हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। 3/-2 कर लेंगे, यही ab 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम का आपको चाहिए तो भाई एमकेसी पब्लिकेशन को आपसे बुक आप ले लीजिए। उस बुक पर सबसे बड़ी खासियत है 25% का भी डिस्काउंट है, और साथ ही साथ फ्री डिलीवरी है। और गजब की बात करूँ तो जो कंटेंट है वो लाजवाब है बेटा, जिसको अगर आप एक बार अच्छे से कर लें तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आपके एसएससी एग्जाम में ना मिले। ठीक, आगे अगर मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, अगर इस क्वेश्चन की आप बात करते हैं, जरा देखिए, एक व्यक्ति अपने नौकर की शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल के बाद 90 रुपये तथा एक पगड़ी देगा। तो यानी 1 साल में 90 रुपये पर एक पगड़ी दिया, पगड़ी की कास्ट आपने x मान लिया, तो 1 महीने की कास्टिंग हो गई कितना, 12। ठीक, 12 से डिवाइड कर 9 महीने वो काम करता है, यानी इसी का मल्टीपल 9 देगा। फिर क्या कहता है, उसे लास्ट में
क्या मिलता है 65 प्लस EX मिलता है, यानी 65 रुपये और पगड़ी मिलता है। तो पगड़ी की कास्टिंग उसे आपको बतानी, यही उनका क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो बेटा 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। अब इसको किया तो 270 हो गया प्लस 3x हो गया। इसको इधर ले गए बेटा 65 गुणे 4 हुआ प्लस 4x हुआ, ठीक है। इसको इधर लाए बेटा तो x हो गया, ये 65 दूनी 30 है ना बेटा, यानी 130 260, 270 माइनस 260 आप करेंगे तो x मान बेटा आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसका वर्गमूल दिया है, यानी ये 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है 29 होता है। तो आपको ये सारी संख्याओं का मान बताना है। तो नेचुरल सी बात है बेटा, इसको जब आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 2.9 होगा। यहाँ पर 4 अंक के दशमलव, इसका मतलब है कि 0, इसका मतलब इसको आप जब लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा 0.0 क्या लिखेंगे 0.4 अंक है ना बेटा, 2 अंक के बाद दशमलव, ये आपका 29 हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 2 4 6 हो गया, यानी 3 अंक पहले दशमलव होगा, 0.029 हो जाएगा बेटा। ये 9 11 9 2 11 1 12 हो गया बेटा, ये 3 हो गया, यानी 3.219, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ देखिए, इसको क्या देख रहे हैं आप, इसको देखिए, ये है क्या, ये देख रहे हैं बेटा 6 का क्यूब है। ये क्या है, ये 7 का क्यूब है बेटा, 7 का। आप जानते हैं 49 इंटू 7 करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक। अब ये 7 का क्यूब है, यानी ये क्यूब रूट है। यहाँ 7 होगा, 7 प्लस 1 क्या होगा 8 हो गया। अब 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। ये कितना आसान सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ज़रूरत है एक बार प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, यहाँ पर देखो बेटा, इसका आपको वैल्यू x की बतानी है। आप जानते हैं कि ये जो 0.3 बार लिखा है, इसको आप 3/9 लिख सकते हैं। 0.6 बार लिखा है, इसको 6/9 लिख सकते हैं। ये आपका 7/9 हो गया, ये आपका 8/9 हो गया, इक्वल टू x हो गया, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 8 7 15, 15 5 20, 15 5 20 1 21 3 24 हो गया, यानी ये 24/9 हो गया, इक्वल टू x। इसको कैंसिल कर लीजिए, 8/3 हो गया। इसको आप 3 2 जा 6, यानी 2 and 2/3 लिख सकते हैं, यही x का मान होगा। ऑप्शन सी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपके सामने होगा तो देखिए, एक की आय बी से 40% कम है भाई, ये महोदय होंगे बी हैं। अगर ए की 100 रुपये नेचुरल से 40% कम होने का मतलब है कि 60 रुपये हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा तो बी की आय ए से कितने परसेंट, ए की आय बेटा, ए की आय वो बता रहा है, क्या बता रहा है, ए की आय जो है बी से 40% कम है, यानी ये 100 हो गया, ये 60 हो गया, इनका डिफरेंस है। आपसे पूछा है कि इसकी आय इससे कितना परसेंट है, डिफरेंस कितने का है 40 का, कितने रुपए पे 60 रुपये पे। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 200/3 को आप जानते हैं कि 66.6% होता है ना। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, MKC लर्निंग ऐप बेटा, जो ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलते हैं। हम जानते हैं कि आप ACC कैंडिडेट्स होते हैं, आपके पास समय नहीं होता कि आप ऑफलाइन में क्लासेस कर लें। तो आपका बेहतर प्लेटफॉर्म, बेहतर तैयारी, अच्छी बुक्स MKC की हैं। आप इसी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्याम 400 रुपये लेता है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में। 2 वर्ष के बाद उसका ब्याज बताया। सिंपल सी बात है, SI आप निकालते हैं तो P लिखते हैं, P है 400, 100 लिखते हैं, R और T लिख देते हैं, यही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, क्या निकालना आपको, 2 वर्ष के बाद में कितना ब्याज देना होगा, ये आपका SI बराबर बेटा, ठीक है। SI निकालना है। SI में आप लिखते हैं P यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये आप लिखते हैं, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया है, 6 चौक 24 दूनी 48 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी ब्याज जो लगा 2 साल में 48 रुपये, यानी 48 रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, ये काम को 10 दिनों में, B 12 दिनों में, C 15 में, तीनों एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल मेथड, ABC आपके यही हो गए, 10 दिन महोदय हो गए, ये 12 दिन के हो गए, ये 15 दिन को। इन तीनों का आपने LCM लिया भैया, हो गया 60, आपका 10 संग 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया और 15 चौका 60 हो गया, ठीक है। आप 6 4 10 5 15 यूनिट लोग करते हैं,
15 यूनिट वर्क एक दिन में, 1 यूनिट वर्क बेटा 1/15। इसके बाद 60 यूनिट की जब आप बात करेंगे तो 60/15 यानी 4 दिन आ जाएगा, यानी तीनों मिल के काम करेंगे तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में। आइए अगले चलते हैं क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, जरा आप देखिए इस क्वेश्चन को। आपको देखना है क्या करना है। यहाँ स्टार के स्थान पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या रखी जाए जो 8 से कट जाए। स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जो 8 से कट जाए? तो सीधी सी बात है, उसका लास्ट 3 डिजिट आप देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं 8 से कट सकता है कि नहीं। 8 से कटने के लिए बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो 1 रखोगे नहीं कटेगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे बेटा 6 4 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 से आपको काटना है। जरा 8 से काटने के लिए जरा आपको क्या कर 6 3 4 करना, 2 है बेटा। ये कितना है? ये आपका है 6, हमने 3 रख दिया, 4 और ये 2 कर दिया। 8 से डिवाइड कर लो बेटा, 8 से 56 हो गया, 8 से 56 हो गया। यहाँ 7 और 2 8 9 72, यानी क्या हो गया? 3 रख देंगे तो सीधी सी बात आपको कट जाएगी, और इसमें से कुछ भी रखेंगे तो ये कटेगी नहीं। यानी स्टार के स्थान पर क्या मिलेगा आपको? 3 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। और अगली संख्या की बात करें, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी एक x लिया तो एक x + 1 हो जाएगी, एक x - 1 हो जाएगा। इन तीनों का सम दिया है कितना? 87। इनको आपने किया, देखिए कितना हो गया? 87, यानी 3x = 87 मिल गया। तो x वैल्यू क्या हो जाएगी? 87/3 हो जाएगा। आप जानते 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले हम बता दें, क्योंकि आप दूर होते हो, एसीसी कैंडिडेट्स होते हैं, इसलिए आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेजर केएलसी क्लासेस लेके आए, जो एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं, और आपकी एक एक चीज़ों को हम टेस्ट के माध्यम से दूर कर लेते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करके अपनी सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्या रहा है, ऐसे क्या कर रहा है बेटा कि इसको दशमलव भिन्न में बदलिए। इसको बदलने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहले 2 3 4 9 आप लिख लीजिए, माइनस करिए, जितनी संख्याओं पर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर लीजिए। ये आपका 2 3 हो गया। ठीक, अपान जितनी संख्याओं पर बार लगा उतना 9 9 लिख दीजिए 2 बार। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव इसके बीच जो संख्या है 1 0 लगा लीजिए। ठीक, अब इसको माइनस कर देना बेटा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 2 या 9 9 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात मैं करूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान, बस एक बार थोड़ा सा माइंड करिएगा। पहले इनटू है, इसलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो ये होगा 99 × 999 + 995 अपान 999 × 999। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, क्या जानते हो? इसको 1000 कर दो, 1000 कर दिया आपने, -1 कर लिया, 999 कर लिया, इधर 995 आपके पास हो गया। ये क्या हो गया, 99 ये 000 हो गया, -99 + 995 आपको आंसर मिल जाता है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में हम लोग उसको निपटाते हैं, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, इसको अगर हम ए मानते हैं, सब ए है, इसको देखते हैं तो ये बी है, यानी आपको आइडेंटिटी मिल रही बेटा क्या, a³ - b³ अपान a² + ab + b², जिसकी वैल्यू होती है a - b, यानी 0.06 - 0.05। आंसर आता है बेटा 0.01, यानी ऑप्शन ए आपका राइट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इधर देखिए क्या पूछ रहा है, 24,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा। 3 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा भाई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। और इसके लिए जानते हैं, अगर मैं बात करूं 5% की बात करूं, ये हमारा 5%, ठीक है, इसका 3 गुना की बात कर रहा है, उससे निकालिए। फिर या फिर CI बराबर आप जानते हैं P 1 + R/100 की पावर n-1, ये भी होता है। यहाँ पर आपका 24,000 हो गया, 24,000 हो गया, 1 + 5/100 कर लेना बेटा, ये 3 - 1 हो जाता है। ठीक,
इसको देखिए ये 20 हो गया, 20 हो गया यानी कितना हो गया 24,000, यही आपके पास 20 एक 21, 21/20 हो गया बेटा, क्यूब हो गया -1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप बढ़ते हैं तो 24,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या मिलेगा 21 × 21 × 21 कर लेना बेटा, -20 × 20 × 20 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 20 × 20 × 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, आप इसको निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका हो गया, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अजय और विमल एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? अजय और विमल मिल करके, यानी अजय और प्लस विमल, ये दोनों मिल करके इस काम को निपटाते हैं 16, जबकि अजय महोदय इसे अकेले निपटाते हैं 24 दिन में। आपसे पूछा विमल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो भैया इन दोनों के एलसीएम आपने लिया, दैट इज 48 हुआ, 16 त्रिक हो गया बेटा, 24 दूनी हो गया। अब देखो यहाँ दो लोग मिल करके 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, जबकि अकेले मिल करके 2 यूनिट करता है। 1 यूनिट का डिफरेंस जो आया, 1 यूनिट वर्क एक दिन में, तो 48 यूनिट वर्क बेटा 48 दिन में, यानी किसके लिए आपका विमल अकेले उसको कितने दिन में करेगा 48 डेज में करेगा, है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है 250 मीटर सड़क को 75 सेकंड पार करता है, उसकी चाल को आपको बताना है। तो चाल होती है दूरी बेटा समय, ये आपको हो गया, यहाँ बेटा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 5 हो गया 50 हो गया, ठीक है। यहाँ इसको हम करते 25 3 बेटा 25 दोनों कर लिया, और 3 6 18 कर दिया, 12 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी चाल घंटे में हो जाती है। ये तो यूनिट का कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। एक समकोणीय त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये दोनों बराबर भी, ये एंगल 90 डिग्री पे है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती बेटा a√2, a√2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी 16√2, ये कैंसिल होता है, एक वैल्यू हो जाती है 16, यानी ये आपकी 16, ये आपकी 16। इसकी एरिया आपसे पूछी गई है, तो बेस इंटू हाइट आप लिखते हैं, ये हो गया 8, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी ऑप्शन बी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलता हूँ, अगला क्वेश्चन, घन का आयतन दिया है बेटा, किसका घन का आयतन दिया है, और घन का आयतन जो होता है a³ होता है, ये कितना 1728 है। a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्यूब रूट आप क्या लिखें 1728 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसका मतलब होता है कि होता है 12 का क्यूब जब करेंगे तो 1728 आएगा। तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप जानते हैं 6a² होता है, 6 × 12 स्क्वायर आपने कर दिया बेटा, 6 × 144 आपने कर दिया, आपका आंसर आ गया 864। यानी यहीं पर आपकी कहानी खत्म हो जाती है। कितना आसान, कितने मज़ेदार क्वेश्चन आए हैं, है ना। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ पर पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ x³, क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ के लिए कंडीशन क्या होगी, सीधी सी बात करनी बेटा, देखो जब इस x का इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर 4 हो जाएगी, ये x³ हो जाएगा, एक x³ मिला जिसका साइन प्लस में है, ठीक है, और ये x² आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो ये भी x³ हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। कोफिशिएंट वही नंबर है जिससे उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल यानी ये पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, इनके एरिया का जो दिया है बेटा रेशियो होता है 1/16 दिया है, जबकि साइड का जो अनुपात होता है, अगर हम लिखें इसकी साइड S1 इसकी साइड S2 लेंगे तो इसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, यानी S1 S2 का जो रेशियो आएगा वो 3/4 आ जाएगा, 3:4, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, और जो आज के क्वेश्चन का लास्ट होगा, इसके लिए आप जानते हैं बेटा रेडियन, आप जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन जब आप बात करते हैं तो 180/22 × 7 कर लेते हैं, और यही पाई रेडियन का मान होता है जिसको आप कहते हैं 15 डिग्री 17 मिनट 22 सेकेंड। अगर इस टाइप से देखा जाए तो कितना अच्छा पेपर आपका होगा, और इसी टाइप से पेपर में आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़
पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, अगेन वी आर बैक विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ ACC। जैसा कि हम हमेशा आपसे दावा करते हैं कि आप पढ़िए चाहे जहाँ से भी, बट मॉडल पेपर्स MKC के ही लगाने हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं आपको फाइनल सिलेक्शन और इनके बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ACC 25 क्वेश्चंस मोर और लेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एंड्रम से रिलेटेड है। नाउ वर्ड आपका है पाइवटल। पाइवटल का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रल, फंडामेंटल, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब टर्निंग, अनइम्पॉर्टेंट, वेवी मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, क्लियर माने स्पष्ट। तो देखो इसका मतलब क्या था, पाइवटल इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बसर्क, एंड्रम बताना है बच्चों, डायरेक्शंस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पाइवटल का मतलब बसर्क का मतलब क्या हो जाता है, बसर्क का मतलब हो जाता है भसड़ हो जाना, है ना, क्रेजी हो जाना, बिल्कुल बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए टर्बुलेंट तो शोर शराबा हुआ ही, स्टॉर्मी भी हुआ, एंटीक माने यूनिक, तो यहाँ पे रेस्ट्रेन्ड माने होता है कंट्रोल्ड वे में कोई काम का होना। सो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ दिस इज योर सिनोनिम पार्ट। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट का क्या हो जाएगा, रेप्यूडिएट का मतलब होता है किसी चीज को इनकार कर देना, टू नॉट एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना। अब देखो फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट माने गुस्सा, है ना, सो रिफ्यूट, रिफ्यूट माने भी रिफ्यूज करना। हिंडर, हिंडर माने बाधा। वॉइड, नल एंड वॉइड होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब भी हो जाता है, जैसे रैम्प होता है तो छोटे बच्चे रैम्प में जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते जाते हैं, मतलब वो कंट्रोल में नहीं आते, भागते रहते हैं इधर उधर। तो रैम्पेंट का मतलब भी होता है नियंत्रण में ना आना। रेस्ट्रेन तो ऑपोजिट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस माइनर नहीं होगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट में आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, एग्जाम्स को ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं हम लोग। तो आप भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आ जाइए, मेजर कल्चर लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद ये सारी क्लासेस आपको अवेल करा दी जाएंगी, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको अवेल जरूर करें। इन एनी प्रॉब्लम कॉल 9696330033। नेक्स्ट आपको यहां से ढूंढना है बच्चों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, GRAMMAR, राइट। अभी आपको कहाँ मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में। आपको क्या करना है, पॉज, रीड द क्वेश्चन, आंसर एंड चेक कि वो सही है कि गलत। नेक्स्ट डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड का क्या हो जाएगा भाई, डिवास्टेटेड का स्पेलिंग क्या होता है, DEVASTATED। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, आई गेस ये फर्स्ट ही है ना, हाँ जी ये बिल्कुल ए ऑप्शन है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्लोज टेस्ट। आपको इसमें फाइंड आउट करना है आपके कि एक फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रिहेंशन का एक मिक्स फॉर्म होता है ये। दिस आर्ग्यूमेंट इज कंप्लीटली इनक्रेडिबल, स्प्यूरियस, अमेजिंग या फिर इनएडिक्वेट। देखो कंप्लीटली इनक्रेडिबल, आर्ग्यूमेंट इनक्रेडिबल कैसे होती है, बहुत बेहतरीन थोड़ी होती है आर्ग्यूमेंट। स्प्यूरियस माने जिसमें हमने किसी को धोखा दिया हो, है ना। अमेजिंग नहीं, इनएडिक्वेट हो जाएगा। इनएडिक्वेट एंड शोज वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग, मतलब सफिशिएंट नहीं है ये आर्ग्यूमेंट, और ये बिल्कुल भी लिटिल अंडरस्टैंडिंग दिखाती है किस संदर्भ में, ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियसली भाई एजुकेशन के लिए ये बिल्कुल भी क्या है, इनएडिक्वेट आर्ग्यूमेंट है। The cost quoted for private school, one have no reliable source of data, and secondly they discount two kinds of hidden costs. So आपका क्या हो जाएगा, B for Bombay। To the family and 10 and to, for, of या about। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा। So question number 10 का आंसर क्या हो गया, and to the nation often the cost of education in private schools is इक्वेशन, इक्वेशन मतलब हम यहाँ पे कोई तर्क वितर्क की बात नहीं कर रहे, इज इक्वेटेड विद द फी पर चाइल्ड, मतलब वो किसके इक्वल में रखा जाता है, पर चाइल्ड की फीस के अकॉर्डिंग। तो ये जो बेसिक है ना, ये पैराग्राफ ये समझा रहा है कि मतलब एक हिडन कॉस्ट कितना ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इन स्कूल्स। स्कूल्स में जो एजुकेशन होती है उसके बेसिस पे हमें पता नहीं होता है, कोई डाटा नहीं है, हिडन कॉस्ट बहुत सारा होता है, और जो कॉस्ट ऑफ नेशन है वो हर एक स्कूल की इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, ठीक है। चलिए मूविंग
मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट से पहले ये जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आज ही जाके परचेज कर लेना है, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है आपका सिलेक्शन। तो जल्दी से www.majorcultureclasses.com पे जाएं और इनको ऑर्डर करें आज ही। नेक्स्ट, ओके, अ पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, वो क्या होता है, इगोइस्ट होता है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, है ना। प्राउड माने घमंड, बोस्टर माने जो अपनी तारीफ करता रहे, इसेंट्रिक माने सनकी, जो पागल हो, है ना। सो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, उसको क्या कहते हैं, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बायगैमी। देखो बाय मतलब 2, मोनो मतलब 1 वाइफ, तो ये क्या हो जाएगा, सेवरल माने पॉली। डॉटेज इज दैट पीरियड ऑफ लाइफ जब आप वीक हो जाते हो और ओल्ड हो जाते हो, सो दैट इज डॉटेज, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एरर्स आते हैं, लेट्स सॉल्व देम। द चिल्ड्रन हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे एंड सो दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज। देखो बच्चों, हार्ड का मतलब होता है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ये नेगेटिव वर्ड है, फाइन। तो बच्चों यहाँ पे हार्डली ना होगी, क्या हो जाएगा, हार्ड, वो हार्ड मेहनत कर रहे हैं सच में, तो एरर किस पार्ट में, बी में। नेक्स्ट, नो मोर टाइडिंग्स, टाइडिंग्स मतलब क्या होता है, न्यूज, नो मोर न्यूज वर एवर रिसीव्ड ऑफ द डेजर्टेड मैन, बिल्कुल सही, कोई भी न्यूज उनकी अब तक नहीं मिली है, फाइन। तो अब यहाँ पे अगर आप उसको पैसे सोच के बाय लगा देंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि वो ये समझा रहा है कि इनकी न्यूज नहीं मिली है, सो ये बिल्कुल सही है, नो एरर। नेक्स्ट, आई नीड टू गेट टू द हाउस इन बॉस्टन रोड बाय, आई नीड टू गेट टू द हाउस ऑन बॉस्टन रोड बाय 10 o'clock, प्रेपोजिशन का एरर है बच्चों, इनकी जगह ऑन आएगा, रोड की बात हुई है तो ऑन बॉस्टन रोड। ओके, उससे बाद अब एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप अपने आप के लिए आया है, ताकि आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और आपको प्रैक्टिस चाहिए, और उसी प्रैक्टिस के लिए वी हैव द सोल्यूशन। आज ही एनरोल करिए एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पे, एनरोल करिए, मात्र 199 से शुरू हो जाती है आपकी, है ना। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी प्रोफाइल स्कोर टेस्ट के साथ, तो आज ही इसको भी डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से जाके। नेक्स्ट, मोर देन 50 बॉयज, 50 बॉयज से ज्यादा ने फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया है, हैज नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, बचा क्या, हैव हो गया। नेक्स्ट, इट डैश डार्क वेरी इजीली इन द विंटर, इट गेट्स डार्क, बच्चों ये वाला तो ठीक था, एक बार में ही पढ़ने में आ जाएगा। नेक्स्ट, द जज अक्विटेड हिम ऑफ द चार्ज, अक्विट माने रिहा कर देना, और ये अल्टीमेटली क्या होता है, प्रेपोजिशन ऑफ लेता है अपने साथ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, दिस इज योर PQRS। अब ये जो PQRS है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आई शैल लेट यू नो कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 से पहले एमकेसी लर्निंग ऐप है, हर एक चीज़ इसको डाउनलोड कर लो बच्चों आज ही जाके, बहुत वैल्यूएबल है, इसमें हर एक चीज़ मिलेगी, लाइव, डाउट काउंटर, हर एक चीज़। नेक्स्ट, PQRS सॉल्व करते हैं। No cultural society is possible without books. No fresh ideas are possible and without fresh ideas. अब देखिए कैसे होगा fresh ideas। अब अगर हम ऐसे शुरुआत करते हैं, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, Q, P और S, राइट। ऐसे आइडिया, फ्रेश आइडियाज एंड विदाउट, और S के बाद P भी नहीं आएगा, Q। विदाउट बुक्स नो फ्रेश आइडियाज are possible and without fresh ideas no cultured society is possible। तो कहीं ना कहीं ये A is the appropriate option। अब देखो PR देखो, no cultured society is possible and without fresh ideas without books, ऐसा होगा नहीं, तो A is the correct option। So 22 का क्या हो जाएगा बच्चों, A। नेक्स्ट, ये है idiom and phrases, between the devil and the deep sea, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब क्या हो जाएगा, to fall between two great difficulties, B। नेक्स्ट, टू काउंट चिकन्स बिफोर देयर हैज, मतलब पहले से अनुमान लगा लेना किसी लाभ का जो हुआ ही नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉडल पेपर, नरेशन का क्वेश्चन है। अमन सेड टू हिज फादर, लेट मी गो टू द पिकनिक। अब देखो, अमन टोल्ड हिज फादर दैट लेट मी गो, दैट नहीं आएगा, लेट से है। अमन रिक्वेस्टेड हिज फादर to allow him to go to the picnic, Aman requested his father allowing him to go to the picnic। तो अब let की जगह आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, to, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, B for बॉम्बे। तो ये थे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर के रिलेटेड टू ACC। होमवर्क का क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले ऐसे मॉडल पेपर के साथ, बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।
जय हिंद जितने भी मेरे एसीसी के बच्चे हैं। तो आज आपके जनरल साइंस के पोर्शन में से मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं फिजिक्स का, और ये फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको करके ऐसा लगेगा कि आप एसीसी का जब एग्जाम देंगे तो वाकई आपको किस तरह का सवाल फेस करना पड़ेगा फिजिक्स में, इसकी फीलिंग आपको अभी के अभी आ जानी है। तो फटाफट एक पेन उठाइए और कॉपी पेन लेकर के रेडी रहिए। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा आइंस्टीन ने सिद्ध किया, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा क्या सिद्ध किया था? इन्होंने सिद्ध किया था कि E बराबर एच न्यू होता है, E बराबर एच न्यू होता है। फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। चलिए, A man runs, कुछ आपको बहुत शॉर्ट न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें। A man runs towards the plane mirror at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक प्लेन मिरर है और एक पर्सन है जो कि इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से घूमता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और उतनी दूरी पर इमेज भी होगी। जब आप शीशे की ओर आओगे तो इमेज भी आपके शीशे की ओर आएगी, है ना। और कितने से आएगी? अगर मिरर के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही आएगी। द रिलेटिव स्पीड ऑफ हिज इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम विल बी। अब देखिए, मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी रिलेटिव इमेज, मतलब स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बतानी है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हिम बतानी है। तो देखिए, 2 से जा रहा था माइनस वीओ माइनस वी आई होगा माइनस, अब ये डायरेक्शन एक्स का अपोजिट है -2, कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब आप इमेज को अपने अप्रोच कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमेज आपके दुगने वेग से अप्रोच कर रही हो। आपने कहावत सुनी है ना कि आप हमारे ओर 1 कदम बढ़ाइए, हम आपकी ओर 2 कदम बढ़ाएंगे। इमेज आपके साथ वही करती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप CDS, CPF, FCAT, ACC या ICGAC में से किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेजर कल सी क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। ऑनलाइन सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, पूरे देश के अंदर देखोगे सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, फटाफट इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले लेनी है। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति क्या मानी जाती है? अरे भाई, 3 मेगाहर्ट्ज से जो 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी बैंड होती है उसको हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड मानते हैं, बहुत उच्च आवृत्ति बैंड मानते हैं। ध्यान रखना, ये सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डायनेमो किस सिद्धांत पर विद्युत धारा उत्पन्न करता है? आप सबको पता होगा, फैराडे के नियम पर डायनेमो काम करता है, फैराडे का नियम। क्या किसी धातु का परावैद्युत माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि धातु के अंदर जो चार्ज इकट्ठा होगा वो कितना इकट्ठा होता है? 1 - 1/k। यहाँ पर Q डैश बराबर माइनस इतना, ये इमेज चार्ज होता है। तो धातु के लिए ये कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पर Q डैश मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। जब इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। CDS और आपका जो ये CPF है, FCAT है, इसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन, तो हमारा प्रयागराज में इसका सेंटर है, यूपी में पड़ता है ये, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में ये है सेंटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन SSB इंटरव्यू, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर, मतलब दिस इज दी फॉर यू। ये इंस्टीट्यूट आपके लिए है। और यहाँ पर फटाफट आप इस नंबर पर फोन करके फीसेज से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सेकेंड लोलक या सरल लोलक की लंबाई कितनी होती है? देखिए, सेकेंड लोलक का मतलब होता है जिसका टाइम पीरियड कितना हो? 2 सेकेंड हो। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। अब इसकी लंबाई निकालनी है, 2 से 2 कट गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा? π² × L बराबर कितना हो जाएगा? g। तो ये π² लगभग g के बराबर होता है, तो L बराबर कितना आ जाएगा? 1 मीटर। L बराबर 1 मीटर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इज मैक्सिमम। अगर एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कहाँ पर होती है? देखो, अगर हॉलो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता। और जैसे जैसे आप सरफेस से दूर होते चले जाओगे 1/r² हो जाता है, यानी कि ये सरफेस पर ही क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये सबसे मैक्सिमम होता है गोले की सतह पर। अगले सवाल पे आते हैं। लिक्विड डज नॉट वेट द साइड्स ऑफ अ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट
अगर एक लिक्विड किसी सॉलिड को भिगो नहीं रहा है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ इस तरह से होगा, मतलब इसके बीच का एंगल थीटा जो होगा 90 से ज़्यादा होगा, मतलब कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा, 90 से ज़्यादा डिग्री का कोण बनाएगा, तभी वो भिगो नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी है, मरकरी को अगर आप ग्लास के ऊपर डालोगे तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट इस तरह से बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? जो ये सरफेस होता है और ये जो सॉलिड सरफेस होता है, जो लिक्विड सरफेस है और सॉलिड सरफेस है, उसका लिक्विड के अंदर वाला जो एंगल होता है, दोनों पे टेंजेंट खींचेंगे तो लिक्विड के अंदर का जो एंगल होगा। आपके दिमाग में बार बार बातें आते होंगी कि कोई ऐसी किताब नहीं है क्या जिससे अगर हम जिस भी डिफेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डिफेंस का एग्जाम के प्रिपरेशन हमारी आसानी से हो जाए? तो यस, मेजर कर्सी क्लासेस की बुक्स अगर आप उठा करके देखेंगे तो आज विगत वर्षों में जितना भी सवाल पूछा हुआ है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो आपको 100% मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर में कुछ समय तक के PYQs भी उसके अंदर एडेड हैं, और जो अपडेटेड PYQ है वो आपको अलग से मिल जाता है। और प्रिपरेशन आपको जिस तरह से करनी है, जैसा गाइडेंस, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, सब इस किताब से कर सकते हैं। कुछ भी किताब से बाहर नहीं आता, ये हर साल प्रूव किया जाता है मेजर कर्सी क्लासेस के द्वारा। चलिए 9वां सवाल, जब किसी धातु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, जब किसी मटेरियल को अगर हम इक्वेटर से किधर ले जाते हैं, इक्वेटर से हम पोल की ओर ले जाते हैं, इक्वेटर से हम पोल की ओर ले जाते हैं, तो ये बताइए क्या होता है? जब हम पोल की ओर ले जाते हैं तब क्या होता है? तब उसका भार बढ़ता जाता है तेजी से, मतलब ये क्या भार क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि पोल पर ग्रेविटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पर क्या होती है? ग्रेविटी मिनिमम होती है। जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो भार होता है mg, अगर g पोल पर मैक्सिमम हो रहा है तो वेट भी मैक्सिमम होगा, यानी कि पहले से बढ़ता चला जाएगा। लास्ट सवाल है, जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है? बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी, बोथ ए एंड बी। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमान पर, घूर्णन अक्ष और पिंड के बीच की दूरी पर, कोणीय वेग पर, ए और बी दोनों पर। देखिए कोणीय वेग पे डिपेंड नहीं करता है, ए और बी दोनों पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हो गए होंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का सवाल पूछता है। बहुत ईजी नहीं, बहुत टफ नहीं, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के। तो उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर पाए होंगे, और कहीं से भी आपने प्रिपरेशन की है आप अपने आप को चेक जरूर कर सकते हो यहाँ पर आकर के। तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कर्सी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसीसी का जीके का मॉडल पेपर। ओके, तो एसीसी के जीके के मॉडल पेपर में आपको पता है जीके के 25 क्वेश्चंस आते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए। ओके, उन 25 सवालों में क्या बेहतरीन हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, उनमें से हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी इससे रिगार्डिंग, नहीं है तो आप जाइए फटाफट मेजर कर्सी के मेन चैनल पर मेजर कर्सी क्लासेस करके, सौरभ सर ने वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनमें से किसी एक वीडियोस को जो लंबी हो, लेंथफुल हो, उसको आप देखिए जाके, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसी के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है और किस राज्य में है? यानी विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सिचुएटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में है और कौन सा है? तो आलमगीरपुर है, मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि एवं पशुपालन। क्या था? कृषि एवं पशुपालन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल वाज द मेन बेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द ऑथर ऑफ द अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो अष्टाध्यायी का लेखक कौन है आपको पता है? कौन माने जाते हैं? पाणिनि। पाणिनि है, पाणिनि। आंसर क्या होगा यहाँ पर? पाणिनि होगा, तो पाणिनि। ठीक है, पाणिनि की इसी पर एक कमेंट लिखी हुई है पतंजलि जी ने। पतंजलि की उस किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। क्या है इसका? महाभाष्य। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हु गेव द स्लोगन ऑफ लिव एंड लेट अदर्स लिव, है ना, यानी किसने जियो और जीने दो का नारा दिया था? तो किसने दिया था? ये गौतम बुद्ध के नाम ये नारा जाता है। किसके नाम जाता है ये? गौतम बुद्ध। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रेवलर हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? तो आपको पता है, दिस वाज द हुएइनसांग। ओके, कौन था? हुएइनसांग वाज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप हम जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन बेसिस पर, आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन बजाय ऑनलाइन जुड़ सकते हैं MKC लर्निंग ऐप पर,
और वहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। यहाँ पर आप टैग लाइन देख सकते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ। और आज ही आप कॉल करें किसी भी फर्दर जानकारी के लिए 9696330033 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, कहीं है कि नहीं? बिल्कुल, तो ये है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन हाँ सब जगह ए लिखा हुआ है, इधर देखें, इट इज़ द करेक्ट 1576। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 1576, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटनी ऑफ 1857? 1857 की म्यूटनी के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द म्यूटनी ऑफ 1857। ओके, एंड आफ्टर देन it was made it became as the governor and viceroy of India also. Question number 8, under which article an Indian citizen can get remedial measure for the execution of fundamental right? यानी यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अपने मूल अधिकारों को उपचार कहाँ करवा सकते हैं, प्रवर्तन कैसे करवा सकते हैं? तो यू विल हैव टू गो थ्रू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो 32 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित यानी कि इन्फोर्स करवा सकते हैं। हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट? राज्यसभा की मीटिंग्स को कौन चेयर करता है? तो आपको पता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, दिस द चेयरमैन, यानी वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उपराष्ट्रपति ही उसका सभापति होता है राज्यसभा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनेक्टेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो इट्स ऑल अबाउट द पंचायतों से संबंधित प्रावधान, यानी डायरेक्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू द पंचायती राज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, प्रोविजंस रिलेटेड टू द पंचायती राज। ओके, नाउ मेजर कल्सी क्लासेस CDS, CPF, FCAT, all the batches are also available offline and online basis. For further inquiry you can call us on 9696330033। आप इस नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये आपको पहले ही बता देते हैं। रिटन SSB इंटरव्यू, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर एंड अलॉन्ग विद इट मेडिकल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल in this campus. Okay, so avail these all benefit. You have to join only the MKC. Okay, now come to the question number 12, the decreasing order to the size of the planet, यानी कि ग्रहों को आप उनके घटते क्रम में लगाएंगे सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। तो आपको पता है सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है, सबसे बड़ा जुपिटर है। उसके बाद किसका नंबर आता है? सैटर्न का, यानी शनि। उसके बाद यूरेनस यानी कि अरुण का। फिर उसके बाद किसका आता है? वरुण का, नेपच्यून। फिर उसके बाद पृथ्वी आती है। फिर उसके बाद शुक्र आता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? शुक्र। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ के बाद आता है शुक्र यानी वीनस के बाद आता है मार्स, फिर मरकरी, नो ये भी नहीं होना चाहिए, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, वीनस। ओके, चले, इसका सही जवाब फिर क्या होगा? सही जवाब ए ही होगा। ठीक है, अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद मरकरी आता है, वीनस इसमें दिया ही नहीं गया है, हटाओ। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सही ए होगा। ठीक, चलिए, आकार के अनुसार यानी ये क्या होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, इसमें दे रखा है, इसमें सही दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड? भारत का मानक समय किस देशांतर से किस देशांतर से लिया जाता है? तो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट्स लार्जेस्ट रेंज? लार्जेस्ट रेंज अगर देखा जाए भारत का जो लार्जेस्ट है, सब कौन सी पर्वत विश्व में सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी वाली हटा दीजिए, यहाँ लार्जेस्ट पूछा है, दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे लंबी मानी जाती है, लॉन्गेस्ट जो माउंटेन चेन है वो एंडीज़ है, लॉन्गेस्ट तो यही है, तो लॉन्गेस्ट का आंसर तो एंडीज़ है, बट लार्जेस्ट का आंसर हिमालय है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको कौन मिलेगा? हिमालय है। ओके, तो बड़ी का आंसर हिमालय, लार्जेस्ट का, लॉन्गेस्ट का आंसर एंडीज़। 25% डिस्काउंट पर आपको फ्री डिलीवरी के साथ आपको हमारे MKC पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल है इन बोथ द मीडियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड व्हाट एवर द सब्जेक्ट यू वांट यू कैन चूज। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, जिस भी विषय की चाहिए आपको मिल जाएगी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट? किसे
द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप जैसा लगता है, आइलैंड जैसा लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फिर भी क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? कॉन्टिनेंट कंसीडर करते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रोम्बोली इज विच टाइप ऑफ वोल्केनो? स्ट्रोम्बोली इज द एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी नियर द इटली, दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड आल्सो इन इटली। तो स्ट्रोम्बोली जो भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, और ये क्या है? एक्टिव वोल्केनो है, जागृत ज्वालामुखी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ओजोन लेयर आर फाउंड, यानी ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बिकॉज स्ट्रेटोस्फीयर दैट इज समताप मंडल, यहाँ पर पाई जाती है। चले क्वेश्चन नंबर 18, हिमालयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन, हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए आप यहाँ आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत है नहीं, ब्लॉक पर्वत है नहीं, अवशिष्ट पर्वत है नहीं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण कौन है? अरावली है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिमालय के बारे में, तो यहाँ पर होगा फोल्डेड माउंटेन। विच रिवर फॉर्म सुंदरबन डेल्टा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कलेक्टिवली फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा जस्ट along the Bay of Bengal, so that's why answer C is the correct answer. Okay, now online test series are also available in the MKC, only starting with the 199, 199 रुपये के साथ आपको मिल जाएगी। आपको हम बिल्कुल नाम कर देंगे टेस्ट सीरीज़, तो आप इसको ज़रूर लाभ उठाइए। MKC की इस टेस्ट सीरीज़ का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आपको MKC लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जाइए गूगल प्ले पर, आपको मिल जाएगा। काजीरंगा सिचुएटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा किस राज्य में है? तो आपको पता है काजीरंगा एक सींग के गहने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? एक सींग वाला गहना असम में मिलता है, काजीरंगा उसी के लिए बहुत फेमस है। काजीरंगा हुआ, मानस हुआ, ये ऐसे नेशनल पार्क असम में है। व्हाट इज मीन्ड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ सरकार भी हो और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी हो, यानी कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत की इकोनॉमी कैसी है? एक मिक्स इकोनॉमी, सरकार भी काम करती है, प्राइवेट सेक्टर पे काम करता है। ठीक, आगे देखें, विच इज़ द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा जो मेला लगता है जानवरों का, वो लगता है बिहार के सोनपुर में, इसलिए आंसर क्या होगा? सोनपुर। सोनपुर में लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ओके, वेयर इज नेशनल पार्क, सॉरी वेयर इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो NDRI कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा के करनाल में अवस्थित है। कहाँ पर है? हरियाणा का करनाल, दैट्स वाई आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, कथक इज द डांस ऑफ विच स्टेट? कथक किसका है? तो कथक आपको पता है, विच स्टेट पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर भारत लिखा हुआ, नॉर्थ इंडिया, सो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। कथक, कथक इज ऑफ यूपी वाइल द कथक इज ऑफ केरला, कथकली इज ऑफ केरला। ओके, तो कथकली पूछा जाए तो केरला का है, लेकिन कथक पूछा जाए आपसे तो आप यूपी लगाएंगे। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का प्रकाश पुंज हम किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। सो द लाइट ऑफ एशिया इज द गौतम बुद्ध। ओके, सो दिस इज फ्रॉम आवर एंड, नाउ इट्स योर टर्न, आपका टर्न है, आपकी बारी है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बोर्ड जरूर दर्ज करके जाएं कि आपने कितने सही किए, और आपके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस का हमेशा स्वागत है रचनात्मक सुझावों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत में लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।